आरोही को थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था, पर उससे ज्यादा उसे अपनी मम्मी की फिक्र हो रही थी। भले ही वो अपनी मम्मी से कितनी भी नाराज क्यों न हो, पर वो उनसे बहुत प्यार करती थी। उन्हें कुछ हो जाए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आरोही ने सेफ्टी के लिए अपने डैड को भी कॉल किया, पर उनका कॉल भी नहीं लगा। ये देखकर आरोही की घबराहट और बढ़ गई। आरोही को सोनाली पर भी शक हो रहा था। उसे पता था कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यहाँ पर किसी और की नहीं, उसकी मॉम की बात थी। 10 मिनट बाद आरोही बताए हुए एड्रेस पर पहुंची। कार से उतरकर आरोही जल्दी से अंदर गए। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से रूम का एड्रेस पूछा और उधर चली गई। आरोही के जाने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया और बोली, हाँ वो आ गए हैं। आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। तभी उधर से किसी ने कहा, गुड, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ये बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। रूम के बाहर पहुंचकर आरोही इधर उधर देखने लगी। अभी वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी ने उसे रूम के अंदर धक्का दे दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आरोही को कुछ समझ में ही नहीं आया, और जब तक आया तब तक बहुत देर चुकी थी। किसी ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। ये महसूस करके वो फिर से किसी के चाल से फंस गए हैं। आरोही ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। भले ही उसने चाहे कितना भी क्यों न सोचा हो कि उसे अब दक्ष के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहते हैं न, माँ बाप ऐसा होते हैं कि जब उन पर कोई खतरा आता है तो बच्चे चाह पर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। आरोही को लग रहा था कि ये किसी की चाल हो सकती है, पर फिर भी वी खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। आरोही अपने आंखें में गुस्सा लिए बोली, सोनाली, अगर इन सब के पीछे तुम हुए तो मैं इस बार तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी रूह भी कौंप जाएगी। आरोही को लग रहा था कि इन सब के पीछे सोनाली है, क्योंकि एक सोनाली ही थी जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। भले ही और वो बहुत से लोग थे जो उसे नापसंद करते थे, पर वो इस हद तक नहीं जा सकते थे। आरोही अभी यही सब सोच रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। आरोही पहले तो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उसने इस आदमी को पहचाना उसकी आंखें खौफ से फैल गए। उसके पैर अचानक से सुन पड़ गए और वो खुद को संभाल नहीं पाए और धाम के आवाज के साथ नीचे गिर गए। डर के मारे थर थर कॉप रही थी। वही आरोही का ऐसा रिएक्शन देख उस आदमी के चेहरे पे एक सेहतानी मुस्कुराहट आ गई और वो आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, बेबी डॉल, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगी, लेकिन शायद मैं गलत था। मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ बेबी डॉल। वही आरोही ने जैसे हो इस आदमी को अपने करीब आते देखा, वो पीछे जाते हुए अपनी कपटी आवाज में बोलो, माँ मेरे करीब मत आना, मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आओ। आरोही इस समय किसी पगलों की तरह बिहेव का कर रही थी। उस आदमी को देखकर आरोही ने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी। वही आरोही को इस तरह खुद से डरता देख उस आदमी की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और उसी तरह अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेबी डॉल, तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है। वही उस आदमी की बात सुनकर आरोही ने कसकर अपनी आंखें मिच ली। उसे वो सब फिर से याद आने लगा जो वो अपने भयानक सपने में भी याद नहीं करना चाहती थी। वो लगभग इस आदमी के बारे में भूल ही गई थी। आरोही का दिल चीख चीख पर बस एक ही बात कह रहा था, हब्बी आप कहाँ हो? हब्बी मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ आकर जल्दी से ले जाए। आरोही बस जल्द से जल्द दक्ष के पास जाना चाहती थी। उसे अब अपने यहाँ आने के डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान एक साइको है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आरोही ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसे दक्ष के अलावा कोई दूसरा आदमी छुए। वो मर जाएगी लेकिन कभी किसी दूसरे आदमी को खुद को हाथ लगाने नहीं देगी। वो आदमी आरोही के बेहद करीब पहुंच गया था। वही उस आदमी को अपने इतने करीब देखकर आरोही घबरा गई और वहां से भागने लगी, पर वो भाग पाती उससे पहले ही उस आदमी ने आरोही के पैर को कसकर पकड़ लिया, जिससे आरोही खुद को संभाल नहीं पाई और धम से आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। दर्द की वजह से आरोही के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गए। यहाँ तक कि उसके माथे से भी खून बहने लगा, पर अभी आरोही को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी, वरना उसके साथ वो हो सकता था जो वो कभी भी सहन नहीं कर पाती। वही आरोही को इस तरह बार बार खुद को दूर भागता उस आदमी को गुस्सा आ गया और वो कसकर आरोही को बालों को पकड़ते हुए बेहद ही खतरनाक आवाज में बोला, बेबी डॉल, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा इस तरह खुद से दूर भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही उस आदमी ने बहुत कसकर आरोही के बालों को पकड़ रखा था, जिस वजह से आरोही को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। आरोही को इस तरह रोता देख भी उस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि आरोही को इस तरह देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे आरोही के इमोशन से कोई लेना देना था।
वो बस आरोही को अपने इतने करीब देखकर बहुत खुश था। वो आदमी बड़े ही अजीब तरीके से आरोही के गाल को टच करते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुमने कितना तरपाया है मुझे। वही उस आदमी के इस तरह टच करने आरोही को घिन आ रही थी। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे दक्ष के अलावा कोई दूसरा आदमी छुए, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। आरोही कस उस आदमी को धक्का देते हुए रोते हुए बोली, वरुण तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? ऊपर से मैं अब शादीशुदा हूँ। अगर मेरे पति को। आरोही अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही वरुण ने एक जोरदार तमाचा उसकी गालों को जड़ दिया और बेरहमी से उसके बालों पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए बेबी डॉल मेरे अलावा दूसरे आदमी के करीब जाने की, यहाँ की तुमने उस आदमी से शादी भी कर ली। लगाता है तुम्हारे अंदर तुम ज्यादा ही हिम्मत आ गई है बेबी डॉल। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें बताएगा। बहुत शौक है तुम्हें दूसरे आदमी के करीब जाने का। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति तुम्हें छुना तो दूर तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। ये बोलकर वरुण पागलों की हंसने लगा, हा हा हा। वही वरुण की बात सुनकर आरोही की आंखें खौफ से फैल गए। वो धीरे से पीछे जाते हुए बोली, नहीं तुम मेरे कैसे कुछ नहीं कर सकते हो वरुण, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। वरुण प्लीज मुझे यहाँ से जानो से मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके सामने खड़ा ये आदमी और कोई नहीं, आरोही के बचपन का दोस्त वरुण सहगल था। वरुण आरोही के पापा के दोस्त का बैठा था, जिस वजह से वरुण का उसके घर आना जाना लगा रहता था। इन सब के बीच उन दोनों की दोस्ती हुई थी। वरुण आरोही से लगभग 10 साल बड़ा था, जिस वजह से आरोही उसे अपने बड़े भाई की तरह देखती थी। वैसे भी उसका कोई भाई नहीं था, उसे अपने भाई की कमी बहुत खलती थी और उसे वरुण के अंदर अपना भाई नजर आता था, क्योंकि वो उसे हर छोटी चीज में उसकी मदद करता था। किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी हर एक चीज का ध्यान रखता था। लेकिन वरुण उसे अपनी बहन नहीं मानता था। वो तो आरोही से दीवानों की तरह प्यार करता था। धीरे धीरे उसका प्यार पागलपन में बदल गया। वो उसे लेकर इतना पगला था कि वो अपने अलावा किसी को भी आरोही के करीब आने नहीं देता था, और जो उसके करीब आता था उसे बेरहमी जान से मार देते था। उस समय आरोही बहुत छोटी थी, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि वरुण कैसा इंसान है और उसे लेकर उसकी सोच कैसी है। वो बस वरुण में अपना भाई देखती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे वरुण से एक अजीब सी वाइब आने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वरुण का अपने करीब आना पसंद नहीं था, जिस वजह से वो ज्यादातर वरुण से दूर ही रहती थी। वैसे तो उसे वरुण से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस उसे वरुण से दूर रहने को कहता था। वैसे भी कहते हैं लड़कियों का सिक्स्थ सेंस बहुत ही सही होता है। आरोही जो देख नहीं पाई थी वो उसके सिक्स्थ सेंस ने महसूस कर लिया था। वही आरोही को इस तरह दूरी बनाता देख वरुण जैसे गुस्से से पागल हो गया। गुस्से में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक दिन उसने आरोही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बस अब किसी भी हाल में आरोही को अपना बनाना चाहता था। उसने इतने लंबे समय तक आरोही का इंतजार किया था, वो उसे इतना आसानी से खुद से दूर जाने कैसे दे सकता था। वो तो उस दिन आरोही किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर उसके पापा वहां आ गए, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन उसके साथ क्या हो सकता था। उस दिन आरोही पूरी तरह टूट गई थी। उस दिन उसने सोच लिया था कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगी। लेकिन पिछले जन्म में आरोही बहुत ही भोली थी और नासमझ थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने सोनाली पर भरोसा किया और उसने भी उसे धोखा दिया और उसे जान से मार दिया। पिछली जिंदगी में आरोही वरुण से दोबारा नहीं मिला थी। उस दिन के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में उसकी मुलाकात वरुण से होगी, वो भी इस तरह होगी। क्या होगा दक्ष का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? क्या समय रहते हुए वो साड़ी को बचा पाएगा? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। उसके सामने खड़ा ये आदमी और कोई नहीं, आरोही के बचपन का दोस्त वरुण सहगल था। वरुण आरोही के पापा के दोस्त का बैठा था, जिस वजह से वरुण का उसके घर आना जाना लगा रहता था। इन सब के बीच उन दोनों की दोस्ती हुई थी। वरुण आरोही से लगभग 10 साल बड़ा था, जिस वजह से आरोही उसे अपने बड़े भाई की तरह देखती थी। वैसे भी उसका कोई भाई नहीं था, उसे अपने भाई की कमी बहुत खलती थी और उसे वरुण के अंदर अपना भाई नजर आता था, क्योंकि वो उसे हर छोटी चीज में उसकी मदद करता था।
किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी हर एक चीज का ध्यान रखता था। लेकिन वरुण उसे अपनी बहन नहीं मानता था। वो तो आरोही से दीवानों की तरह प्यार करता था। धीरे धीरे उसका प्यार पागलपन में बदल गया। वो उसे लेकर इतना पगला था कि वो अपने अलावा किसी को भी आरोही के करीब आने नहीं देता था, और जो उसके करीब आता था उसे बेरहमी जान से मार देते था। उस समय आरोही बहुत छोटी थी, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि वरुण कैसा इंसान है और उसे लेकर उसकी सोच कैसी है। वो बस वरुण में अपना भाई देखती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे वरुण से एक अजीब सी वाइब आने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वरुण का अपने करीब आना पसंद नहीं था, जिस वजह से वो ज्यादातर वरुण से दूर ही रहती थी। वैसे तो उसे वरुण से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस उसे वरुण से दूर रहने को कहता था। वैसे भी कहते हैं लड़कियों का सिक्स्थ सेंस बहुत ही सही होता है। आरोही जो देख नहीं पाई थी वो उसके सिक्स्थ सेंस ने महसूस कर लिया था। वही आरोही को इस तरह दूरी बनाता देख वरुण जैसे गुस्से से पागल हो गया। गुस्से में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक दिन उसने आरोही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बस अब किसी भी हाल में आरोही को अपना बनाना चाहता था। उसने इतने लंबे समय तक आरोही का इंतजार किया था, वो उसे इतना आसानी से खुद से दूर जाने कैसे दे सकता था। वो तो उस दिन आरोही किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर उसके पापा वहां आ गए, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन उसके साथ क्या हो सकता था। उस दिन आरोही पूरी तरह टूट गई थी। उस दिन उसने सोच लिया था कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगी। लेकिन पिछले जन्म में आरोही बहुत ही भोली थी और नासमझ थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने सोनाली पर भरोसा किया और उसने भी उसे धोखा दिया और उसे जान से मार दिया। पिछली जिंदगी में आरोही वरुण से दोबारा नहीं मिला थी। उस दिन के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में उसकी मुलाकात वरुण से होगी, वो भी इस तरह होगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं बेबी डॉल, तुमने मुझे कितना तड़पाया है। फिर आरोही को हवस भरी नजरों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का बेबी डॉल, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता है बेबी डॉल, फिर तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये बोलते समय वरुण के चेहरे पे एक भयानक मुस्कान थी, जैसे उसका मन कुछ भयानक चल रहा हो। वही वरुण की बात सुनकर आरोही अंदर तक कौंप गए। आरोही को जिस चीज का डर था वही हो रहा था। नहीं, कुछ भी हो जाए वो वरुण को खुद को छूने नहीं देगी। वो खुद को मार लेगी, लेकिन दक्ष के अलावा किसी दूसरे आदमी को अपने करीब आने नहीं देगी। ये उसके स्वाभिमान की बात थी। आरोही मन ही मन में रोते हुए बोली, भगवान, आपको मेरा साथ ऐसा ही करना था तो आपने मुझे दूसरा मौका क्यों दिया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे ये दिन दिखने को मिला, क्यों भगवान क्यों? आरोही को लग रहा था कि इससे अच्छा तो उसका रिबॉन होता ही नहीं, काम से काम उसे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आरोही ने सोच लिया था कि वो खुद की जान ले लेगी, लेकिन वरुण को अपने करीब नहीं आने देगी। वही वरुण को अपने करीब आता देख आरोही ने पास में पड़ा फ्रूट नाइफ उठा लिया और उसे वरुण की तरफ करते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, में मेरे पास मत आना है। मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये देखकर भी वरुण डरा नहीं और आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, बेबी डॉल देखो, ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, चलो इसे मुझे दे दो। ये बोलकर वरुण जैसे ही वो आरोही के हाथ से वो चाकू लेने को हुआ, आरोही पीछे हो गए। आरोही ने एक नजर वरुण की तरफ देखा और फिर वो चाकू अपने गेल पे लगाते हुए बोली, देखो मैं बोल रही हूँ अगर तुम मेरे पास आए तो मैं खुद को मार लूंगी। वही आरोही का एक्शन देखकर वरुण के कदम अपने आप रुक गए। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पिसते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हूँ। वरुण का सब्र अब जवाब दे चुका था। आरोही का इस तरह बार बार खुद से दूर भागता देख उसे अब किसी भी हालात में आरोही चाहिए थी। उसने सोच लिया था आज कुछ भी हो जाए वो आरोही को अपना बनाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक कोई न जाना पड़े। वरुण ने एक गहरी सांस ली और झटके के साथ आरोही के हाथ से वो चाकू छीन जमीन पर फेंक दिया और आरोही को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, अब कहाँ भगोगी बेबी डॉल, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब मुझे तुम्हारा शिखर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बोलकर वो जैसे ही आरोही को किस करने को हुआ, एक धाम के आवाज के दरवाजा खुला और दक्ष अंदर आया। उसके हाथ से एक भयानक ऑरा निकल रहा था। वो इस समय किसी नर के देवते से कम नहीं लग रहा था जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता हो। दक्ष ने जैसे ही अपने सामने का नजारा देखा कि उसकी आंखें काली पड़ गए। वही आरोही की नजर जैसे ही दरवाजे पर खड़े दक्ष पर गए, उसकी हिम्मत जवाब दे गए और वो फुट फुट कर रोने लगी। सिर्फ वही जानती थी कि उसने इतनी देर खुद को कैसे संभाला था।
वही इस तरह किसी के आने से वरुण जैसे गुस्से से पागल हो गया, पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही दो बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और लगभग घटिस्ते हुए वहां से ले जाने लगे। वरुण चिल्लाते हुए बोला, कौन, तो तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वरुण के इस तरह चिल्लाने से भी बॉडीगार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी तरह उसे घटिस्ते हुए वहां से ले गए। वही वरुण के जाते ही आरोही दौड़कर दक्ष के पास आए और कस एक उसे गले लगाकर रोने लगी। वही दक्ष ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। दक्ष ने एक नजर वंश की तरफ देखा और दक्ष का इशारा समझकर वंश तुरंत बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला गया। दक्ष ने एक नजर आरोही की तरफ देखा, जे किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटकर रो रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करने लगा। उसे पता था कि अभी उसके गुस्से से ज्यादा आरोही को शांत करना जरूरी था। उसने आरोही को अपने गोद में उठा लिया और उसे बैग की तरफ ले गया। बड़े ही ध्यान से आरोही को बेड पर लेटाने के बाद दक्ष उसके ऊपर आ गया और अपनी प्यार भरी नजरों से उसकी नीली आंखों में देखने लगा। रोने की वजह से आरोही की दोनों आंखें सूज गए थी। उसका गाल भी सूजा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था। आरोही का हाल देखकर दक्ष की आंखों में खून उतर आया। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी उस आदमी को जान से मर दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई आरोही के साथ ऐसा करने ली, लेकिन दक्ष ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया। धीरे से आरोही के गालों को टच करते हुए बोला, लिटिल वाइफी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर आरोही ने अपना सिर न में हिला दिया। सच कहे तो उसे अभी दक्ष के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दक्ष को अपने सामने देखकर उसका सारा दर्द जैसी छूमंतर हो गया था। आरोही अपनी नीली आंखें से एक टक दक्ष को देख रही है। उसकी आंखों में कुछ तो था, पर क्या दक्ष समझ नहीं पा रहा था। दक्ष अभी अपने ख्यालों में गुम ही था कि आरोही ने उसके कलर से पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा और उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रही थी। वही आरोही के इस तरह किस करने एक पल के लिए दक्ष हैरान हो गया, लेकिन वो उतनी ही जल्दी नॉर्मल भी हो गया। वो समझ रहा था कि आरोही अभी अपने होश में नहीं थी, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी। वरना वो होश में होती तो वो कभी भी उसे इस तरह किस नहीं करती। वही जब आरोही ने महसूस किया कि दक्ष किस में उसका साथ नहीं दे रहा था, तो वो रुक गए और अपनी आंसू भरी नजरों से दक्ष की तरफ देखने लगी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसकी एक नजर आरोही की नीली आंखें में देखा, फिर उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था, जैसे वो किस के थ्रू उसे बताना चाहता हो कि वो उसी के पास है, वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा रहा है। आरोही को सच में ऐसा ही लग रहा था कि अब दक्ष उसे पसंद नहीं करता है। वो उसे अच्छे से जानती थी कि दक्ष उसे लेकर कितना पजेसिव है। अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो वो उसकी आंखें नोच ले, और यहाँ तो किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। कहीं दक्ष को ये तो नहीं लग रहा था कि अब वो उसके लायक नहीं रही, पर दक्ष को इस तरह खुद को किस करता देख आरोही को शांति मिली और भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और दक्ष को पागलों की तरह किस करने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दक्ष वरुण के साथ क्या करेगा। वैसे भी वरुण ने जो उसके साथ किया था, दक्ष उसे जान से भी मर दे तो आरोही को फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी अब आरोही वो भोली लड़की नहीं थी जो आसानी से सबको माफ कर दे। आज उस इंसान ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, कल कुछ और कर सकता था। वो तो भगवान का शुक्र था कि दक्ष सही समय पर आ गया, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज उसके साथ क्या हो सकता था। दक्ष वरुण के साथ क्या करेगा, अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।